सेंटेंस के 5 प्रकार के बारे में हम पिछले वीडियो में बात किए थे, जो कि उसके अर्थ के अनुसार डिवाइड किया गया है 5 भागों में। और ये इसके स्ट्रक्चर के अनुसार एक सेंटेंस जिस तरह से बनता है उसके गठन के अनुसार सेंटेंस को और 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक सेंटेंस बनने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब होता है मिनिमम, या तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। 2 वर्ड से भी बन सकता है एक सेंटेंस, 2 वर्ड या उससे ज्यादा, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बोला जाता है या नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एक वर्ब से भी एक सेंटेंस संपूर्ण रूप से आ जाता है, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस होता है। वो अलग बात है, अलग वीडियो में उस बारे में हम बात करेंगे। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जो कि एक सेंटेंस बनने के लिए जरूरी होते हैं, वो एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। और जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहता है उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। A sentence which has only one subject and one predicate is known as simple sentence. He plays cricket. I am a student. ये दोनों सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट है। इस सेंटेंस में he सब्जेक्ट है, plays cricket प्रेडिकेट है। दूसरा सेंटेंस में I सब्जेक्ट है, am a student प्रेडिकेट है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस कितना छोटा है, इसमें कितने कम वर्ड्स हैं, वो गिने नहीं जाते हैं। छोटा सेंटेंस ही सिंपल होगा, कहीं कोई सेंटेंस अगर लंबा हो तो ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ऐसी बात नहीं है। सेंटेंस लंबा भी हो सकता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर एक एक हो तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। और जो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 3, 2 या उससे अधिक सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है कंजंक्शन के उपयोग के द्वारा। उसमें 2 या उससे अधिक मेन क्लॉज होता है। मेन क्लॉज वो है जो बिना किसी और क्लॉज के सहारे ही अकेले एक सेंटेंस के रूप में खड़ा हो सकता है। मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। जब हम 2 सेंटेंस को जोड़ देंगे किसी एक कंजंक्शन के उपयोग के द्वारा, तब ये 2 सेंटेंस 2 क्लॉज बन जाता है। और ये दोनों ही क्लॉज एक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है कि ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उस क्लॉज को अगर हम सेंटेंस के रूप में खड़ा करेंगे तो वो एक संपूर्ण अर्थ लेके आएगा, वो एक सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल क्लॉज जो है, 2 या उससे अधिक, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो भी कहें, 2 से अधिक अगर मेन क्लॉज एक सेंटेंस में हो, 2 से अधिक नहीं, 1 से अधिक, 2 या उससे अधिक मेन क्लॉज अगर एक सेंटेंस में हो तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। A sentence made up of 2 or more main clauses is known as compound sentence. Example देखिए, milk is white and coal is black. He is singing and she is dancing. ये दोनों सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं और दोनों ही मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, ये मेन क्लॉज है। मिल्क इज व्हाइट, इस क्लॉज को अगर हम अकेले एक सेंटेंस के रूप में खड़ा करना चाहेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा। उस तरह से कोल इज ब्लैक, ये वाले पोर्शन जो है, ये जो क्लॉज है, ये भी एक सेंटेंस बन सकता है। इसलिए ये भी मेन क्लॉज है, ये भी मेन क्लॉज है, बीच में कंजंक्शन है। यहां पर भी ही इज सिंगिंग, शी इज डांसिंग, ये 2 क्लॉज हैं। ही इज सिंगिंग अगेन ये सेंटेंस बन जाएगा,
शी इज डांसिंग भी अकेले सेंटेंस बन जाएगा। बीच में कंजंक्शन के उपयोग के द्वारा हम दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया है, और दो सेंटेंस मिलकर जब एक सेंटेंस हुआ है तो ये एक एक सेंटेंस एक एक क्लॉज में परिवर्तित हो गया, जो कि मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इस तरह से दो या उससे अधिक भी हो सकता है। तो ऐसे दो या अधिक क्लॉज को अगर हम मेन क्लॉज को अगर हम जोड़ के सेंटेंस बनाएंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और उन क्लॉज के बीच में कंजंक्शन का उपयोग करना होता है, जो कि एंड, बट, बिकॉज, ये सब कंजंक्शन का उपयोग बीच में किया जाता है। जिस सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, यानी कि दो मेन क्लॉज होता है, दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, दो मेन क्लॉज मिलकर के जो कंपाउंड सेंटेंस बनता है उसको डबल सेंटेंस कहा जाता है। और दो से अधिक मेन क्लॉज मिलकर अगर कोई कंपाउंड सेंटेंस बने तो उसे हम मल्टीपल सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगा और उसके साथ एक या उससे अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज, जो अकेले सेंटेंस नहीं बन सकता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को पूरी तरह से अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की सहायता लेनी होती है। तो जो क्लॉज अकेले सेंटेंस नहीं बन सकता उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और उसके साथ एक या उससे ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर जो सेंटेंस गठन होता है, जो सेंटेंस गठन किया जाता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस that consists of one principal clause and one or more subordinate clauses। एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और उसके साथ एक या उससे ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। When I asked him, he told me that he wouldn't help me। ये पूरा एक सेंटेंस है। इसको अगर हम बांटेंगे, When I asked him, ये एक क्लॉज है। He told me, ये भी एक क्लॉज है। That he wouldn't help me, ये भी एक क्लॉज है। यहां पर तीन क्लॉज है। There are three clauses in the sentence। When I asked him, when I asked him, इस पोर्शन को यानी कि इस क्लॉज को अगर हम कहीं अकेले खड़ा करेंगे तो ये सेंटेंस नहीं बन सकता है। सेंटेंस इसीलिए नहीं बन सकता है कि ये संपूर्ण अर्थ प्रकट करने में सक्षम नहीं है, तो इसीलिए हम इसे मेन क्लॉज नहीं कह सकते हैं, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। He told me, उन्होंने मुझसे कहा था। He told me, ये जो है इसको अगर हम सेंटेंस का रूप देना चाहेंगे तो ये पूरा सेंटेंस बन सकता है। इसीलिए ये पोर्शन जो है इस सेंटेंस का, पूरे सेंटेंस का ये वाले पोर्शन जो है, ये जो क्लॉज है he told me, ये मेन क्लॉज है। ये एक सेंटेंस बन के खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट जो पार्ट है that he wouldn't help me, ये भी अकेले सेंटेंस के रूप में खड़ा नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको भी हम मेन क्लॉज नहीं सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। तो अभी हमें दिख रहा है इस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज है और एक दो यहां से that he wouldn't help me, that he wouldn't help me when I asked him, ये दो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। तो इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और एक या उससे अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे।